जय हिंद माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है भारत के राज्यों के बारे में। जैसा कि यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, कितना जानते हैं आप भारत के राज्यों के राज्य। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को जो है अगर स्टार्ट किए हैं तो अंत तक देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज लेकर के जाइए। तो माय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है, कितना जानते हैं आप भारत के राज्यों के राज्य। आज इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे राज्य पता चलेंगे राज्यों के बारे में, जिसके बारे में आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए और भारत के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा कीजिए। ये जो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो तो राज्यों के बारे में इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हम भी भारत के ही रहने वाले हैं, आप भी भारत के ही रहने वाले हैं। तो अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में अगर हम नहीं जाने तो फिर कौन जानेगा। दूसरे देश के, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में हम लोगों को जानना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ मिलता है ज्ञान के साथ साथ रोचक नॉलेज। आज का हमारा जो प्रश्न होगा भारत के राज्यों के राज्य के बारे में होगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है किताबों में आपने पढ़ा होगा। तो आज का जो है हमारा इस वीडियो में आपका इस स्वागत है और आज जो मौका मिलता है हम लोग पढ़े हुई चीज़ को रिवीजन करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, चलिए समझते हैं, देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। ये शहर, पहले ही लिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये शहर भारत के 2 राज्यों की राजधानी है और अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नाम बताइए। देखिए किस तरह क्वेश्चन जो घुमा कर पूछ दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा किसको किसका नाम बताना है। केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी का नाम बताना है कि राज्य की राजधानी का नाम बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बताना है। हालांकि तीनों प्रश्न हैं, इससे आप ध्यान से इत्मीनान से पढ़िए, घबराइएगा नहीं। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आप ऑप्शन नहीं समझिएगा, जब तक आप क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं समझिएगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। चलिए मिलते हैं फिर से। देखिए क्या कहता है, ये शहर, कौन शहर, ध्यान रखिएगा पॉइंट को, ये छुपा रहा है। ये शहर कौन शहर, भी हम बता रहे हैं कौन शहर। ये शहर भारत के 2 राज्यों की राजधानी भी है, 2 स्टेट की राजधानी भी है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 राज्यों की राजधानी भी है और अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और अपने आप में एक जो केंद्र शासित प्रदेश भी है। नाम बताइए। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी में लक्षद्वीप और ऑप्शन डी में जो है वो है चंडीगढ़। जी हाँ माय फ्रेंड्स, आप जो है जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट कीजिए, जो नहीं जानते हैं वो इंतजार कीजिए। मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इंतजार कीजिए। हम हैं किस लिए, आप ही के लिए नहीं जी। लोड मत लीजिए, किसी भी चीज़ का लोड मत लीजिए। तो चलिए इसका आंसर जो ऑप्शन है, ए में दिल्ली, बी में अंडमान निकोबार, सी में लक्षद्वीप और डी में चंडीगढ़। जी हाँ माय फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की जो है राजधानी है चंडीगढ़। इसके साथ ही ये खुद में एक चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी जो है वो चंडीगढ़ ही है। तो कैसा लगा ये जानकारी, ये फैक्ट सुन के। और जो है आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं। अरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारा जो है नया चैनल है, ताकि सबको जो हम नहीं ना पहुंचा सकते हैं दोस्त, तो आप जो है इनको शेयर करवाइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा जो वीडियो है एट ए टाइम उन तक पहुंचे और हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय। ये है आज का हमारा अगला प्रश्न।
चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका, देख ये क्वेश्चन पढ़ते ना लड़का सब धधा गया, अबे मारेंगे मानसीराम, ये क्वेश्चन ही में मानसीराम दिया है। देखिए इधर हमको मत देखिए, क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका मानसीराम भारत के किस राज्य में पड़ता है? इसको में जो आंसर है ना वो इसी क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है और इलाका का नाम पूछ दिया है। सोचिए क्वेश्चन सेट करने वाले बहुत होशियार रहते हैं भाई। चलिए हमको मत देखिए, क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में है मेघालय, ऑप्शन सी में है आसाम और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम नहीं पश्चिम बंगाल। तो भाई फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जिनको पता होगा अब तक उनका कमेंट जो है हाँ हो गया होगा। जिनको नहीं पता होगा वो अभी इंतजार में खड़े होंगे, सोच रहे होंगे कब इसका हम आंसर बताएं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। किसी भी एग्जाम में जाइए इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जो है सस्पेंशन दिया रहता है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जो है फिनिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका मानसीराम है, भारत के किस राज्य में पड़ता है? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भारत के अधिक वर्षा वाला इलाका मानसीराम है, भारत के किस राज्य में पड़ता है? राज्य का नाम बता दीजिए। तो मिजोरम में पड़ता है कि मेघालय में पड़ता है कि जो है आसाम में पड़ता है या फिर पश्चिम बंगाल में पड़ता है? तो माय फ्रेंड्स जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेघालय। जी हाँ माय फ्रेंड्स, यदि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं मानसीराम का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? जी हाँ माय फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप यदि वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि संवैधानिक रूप से भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है? ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इधर आप दिमाग लगाते रहिए। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं बोली जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप गिन लीजिएगा, 22 हो गए। चलिए और ऐसे नहीं बोलना है, यदि आप याद कर करके इसे मैक्सिमम समय आप लीजिए भाषा बोलने में तो 4 सेकेंड, तब जो है ना आप किसी की नज़र में छाप छोड़ पाएंगे कि हाँ ये भी लड़का नॉलेजेबल है। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप बताइए अच्छा लगा सुनने में? आप काउंट कर लीजिएगा आराम से, 22 है भाई, डाउट करने की जरूरत नहीं है। खान सर का स्टूडेंट है, हम भी पागल हैं। चलिए यहाँ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? जिनको पता है वो कमेंट कर दिए होंगे, जिनको नहीं पता है वो यहाँ देखें, वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ माय फ्रेंड्स, साल 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्यों की जो है मांग किया गया था। फिर स्वीकृति इसको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद स्वीकृति दे दिया गया और भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। इस बात पे आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह बात पता चले कि हमारा जो पहले का राज्य जो मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती के लिए गुजरात था वैसा नहीं था। ये साल 1953 से लागू हुआ है। ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर।
ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि सुनते में मन में लगता है ना कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हो सकता है। चलिए देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। एक राज्य भारत की आज़ादी के 14 साल बाद विदेशी चंगुल से मुक्त हुआ। यानी भारत का, हम जो क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश में कर रहे हैं, भारत का एक राज्य ऐसा था जो 14 साल तक, आज़ादी के 14 साल तक जो है विदेशी के गुलाम जो है रहा था। हमारा देश तो है जो 47 में आज़ाद हो गया, 47 में 14 साल बाद भी वो 14 साल तक जो है वो राज्य गुलाम रहा था विदेशी का। चलिए देखते हैं कौन सा। एक राज्य भारत की आज़ादी के 14 साल बाद विदेशी चंगुल से मुक्त हुआ था, कौन है, आखिर किसका बात हो रहा है? ए में है सिक्किम, बी में है गोवा, सी में है केरल और डी में है राजस्थान। चलिए कमेंट में आंसर इसका बताइए, एकदम कमेंट आप लोगों का धड़ाधड़ाना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप सब लोग शेयर कर दिए होंगे अपने फ्रेंड लोगों के पास, और सब लोग जो है हमारे प्रश्न को आंसर फटाफट दे रहे होंगे। एक क्वेश्चन तैयारी करने वाले बच्चा के लिए बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम फिलहाल इसके क्वेश्चन आंसर बता देते, आप लोग बहुत इंतजार किए। इसका हो जाता है गोवा। जी हाँ भाई फ्रेंड्स, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गोवा पुर्तगालियों का जो है शासन में था। भारत को सन 47 में तो आज़ादी जो है हम लोगों को मिल गया, लेकिन गोवा जो है 1961 में आज़ाद हुआ। 1981 में ये भारत का जो है 25वां राज्य बना था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए सवाल की ओर। भारत के किस राज्य के नाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है नारियल भूमि। ऑप्शन ए में तेलंगाना, ऑप्शन बी में केरल और ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। जी हाँ माय फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। भारत के किस राज्य के नाम का शाब्दिक अर्थ होता है नारियल भूमि? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। जो राज्य का नाम है वही ना होगा, यानी आपको ज्यादा दूर जाना नहीं है, यही चारों में से खोजिए। फिलहाल जिनको नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको देख के ही जाइएगा। हम तो बोलते हैं पूरा वीडियो देखिए, आपको नॉलेज के साथ सब चीज मिलेगा। टिकटॉक रील्स के साथ सब चीज देखना जरूरी है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि आपको बिना रील्स का मन ही नहीं लगेगा, तो हम क्या बोले, मना करेंगे तो मानेंगे आप थोड़ी। चलिए इसका हम लोग आंसर समझ आते हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, केरल। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल से मिला। तो इसमें क्या, महाराष्ट्र राज्य की 2 आधिकारिक जो है राजधानी है। महाराष्ट्र राज्य की 2 आधिकारिक राजधानी है, एक है मुंबई और दूसरे का जो है दूसरा कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। इस चारों में से दूसरा कौन सा है, आप इसका नाम बताइए। ए में है विदर्भ और बी में है कोल्हापुर, सी में है पुणे और डी में है नागपुर। जी हाँ माय फ्रेंड, यदि आपको इसका पता है आंसर तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जो है आपको खुद ही बता देंगे। महाराष्ट्र राज्य की 2 आधिकारिक राजधानी है, एक है मुंबई और दूसरा कौन सा है। काफी सिंपल प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जिनको पता है वो कमेंट कर दिए होंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। तो चलिए समझते हैं क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में। आप लोग बहुत देर से कमेंट नहीं कर रहे थे कि इतना टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है बोल के। लीजिए एकदम आसान सा सवाल लाए। इसमें पूछ रहा, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है। जी हमारे फ्रेंड्स, ये प्रश्न का आंसर तो पता ही होगा, फिर भी एंटरटेनमेंट के लिए देख लीजिए। खाली पढ़ते रहिएगा टफ टफ सवाल से आपका माथा हैंग कर जाएगा।
तो चलिए देखते हैं। ये तो प्रश्न आप तो कमेंट कर दिए होंगे, पट्टे मार दीजिए इसमें, तो देख ही रहे हैं आंसर। फिलहाल जिनको नहीं पता है, जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो है आंसर बताएंगे, तो देखिए बता ही देते हैं। क्या करेंगे, हमारा काम ही है बताना। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सिस्टर। जी हाँ माय फ्रेंड्स, 7 पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये राज्य जो है 7 है, ये कुछ इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 सिस्टर इसलिए कहा जाता है कि जो 7 जो राज्य है ना, इनका जो रहन सहन कल्चर लगभग सेम है, इसीलिए इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के नॉलेजेबल क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा क्वेश्चन। बहुत ही हम लोग आसान क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बीच बीच में बहुत टफ क्वेश्चन भी देखे थे, फिर से एक बार टफ क्वेश्चन लेकर के आ गए आपके लिए। तैयार रहिएगा मानसिक रूप से। 2007 में इस शहर को हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल घोषित किया गया। यहीं से एक विदेशी की निर्वासित सरकार भी चलती है। किसकी बात हो रही है? भारत में एक विदेशी की निर्वासित सरकार भी चलती है ना। इसका जो है 2017 में इस हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल घोषित किया गया है। यहीं से एक विदेशी की सरकार भी चलती है। किसकी बात हो रही है? चलिए आंसर दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है एकदम। इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। इसी में इसका आंसर जो है, सवाल में इसका आंसर छुपा हुआ है। 2017 में इस शहर को, किस शहर को, इन चारों में से कोई एक शहर को हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल घोषित किया गया। यहीं से एक विदेशी निर्वासित सरकार भी चलती है। किसकी बात हो रही है? ऑप्शन ए में जो है मैकडॉलगंज, और ऑप्शन बी में मनाली, ऑप्शन सी में है मंडी, ऑप्शन डी में है धर्मशाला। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो सकता है, उसको मैनेज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को जो है आंसर दीजिएगा। ज़्यादा फोकस सवाल और आंसर पे रखिएगा, वर्ड पे नहीं रखिएगा। वर्ड को क्या है, कभी भी मिस हो जाता है। तो जो भी इसका सवाल का आंसर जानते होंगे कमेंट, आशा है कि कर दिए होंगे हर बार हर वीडियो की तरह। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला। जी हाँ माय फ्रेंड्स, जनवरी 2017 में, मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जनवरी 2017 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया था। शिमला पहली राजधानी थी। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2000 के साल में भारत में 3 नए राज्यों की स्थापना हुई थी। सन 2000 में जो है भारत में कुल 3 राज्य की स्थापना, नए 3 राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड था एक था झारखंड, और तीसरा कौन है वो जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दे करके बताना है। ए में है मध्य प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में है सिक्किम। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये जो है ये 4 में से एक जो स्टेट है वो तीसरा जो है यहाँ पे आंसर होगा। 2000 के साल में भारत में 3 नए राज्य की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड, झारखंड और तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है या तेलंगाना है या छत्तीसगढ़ या सिक्किम है? जिनको पता होगा अब तक कमेंट कर दिए होंगे, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ माय फ्रेंड्स, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से अलग कर नया राज्य के तौर पर जो है स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तब और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यह है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, सबसे लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में क्रॉस करेंगे। ये केंद्र शासित प्रदेश
इतिहास में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की राजधानी था। वर्तमान में इसका जो नाम और राजधानी है वो की है, इसका क्या नाम है? लक्षद्वीप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में चंडीगढ़, ऑप्शन सी में पांडिचेरी और ऑप्शन डी में अंडमान एवं निकोबार। जी हाँ भाई फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश इतिहास में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी था। वर्तमान में इसका जो नाम और राजधानी है एक ही है, क्या नाम है इसका? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। जल्दी से कमेंट कीजिए, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा, उतना भी टफ सवाल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडिचेरी। जी हाँ भाई फ्रेंड्स, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया था।